इतिहास के रिवीजन क्लास में आज जो हमें पढ़ना है वो है एक बहमनी राज के बारे में पढ़ना। ठीक है, एक टॉपिक है जहां से हम पढ़ेंगे जैसे विजयनगर साम्राज्य महत्वपूर्ण था, उसी तरह से बहमनी साम्राज्य भी महत्वपूर्ण है और जानेंगे यहाँ से क्या प्रश्न आपके लिए बनता है। लेकिन अपडेट के बारे में बताना चाहेंगे, बीपीएससी का जो कल कोर्ट से जो फैसला है कोर्ट में बताया गया कि एक हियरिंग और होगा जो लास्ट जनवरी में होगा, और वहां पे बताया जाएगा कि बोर्ड की तरफ से जो छात्र ने जो पेश किया है उसमें क्या धांधली हुआ है, बोर्ड की तरफ से मांगा गया जो भी रिक्वायरमेंट अगर बोर्ड दे देता है तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम को कैंसिल किया जाएगा। यानी कि अभी भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं, और ये अब आपको पता चलेगा जनवरी के आखिर में यानी 31 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी तक मांगा गया है रिपोर्ट और आखिर में 31 जनवरी को बैठक होगा कोर्ट का और उसका जो फैसला होगा वही मान्य होगा। देखिए क्या होता है, धांधली तो हुआ सब जानता है, लेकिन कोर्ट ऐसे थोड़ी ना कोई न्यूज आपको दे देगा न्यूज की तरह, वो तो फैसला सुनाएगा जब वहां पर जो तथ्य सामने आएगा तभी ना। तो तथ्य के ऊपर चल रहा है, मांगा गया है बोर्ड की तरफ से यानी बीपीएससी चेयरमैन की तरफ से कि आप नोटिस आप ये बताइए कि जो छात्र जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर आप गलत नहीं है तो आप पेश कीजिए, सामने लाइए, क्योंकि छात्र तो अपना रिपोर्ट दे चुके हैं ना। तो अब आखिरी फैसला 31 को ही आएगा जो हम लोग उस दिन इस पे विशेष बात करेंगे और जानेंगे क्या हुआ। तो ठीक है, अभी पढ़ते बहमनी साम्राज्य और जानते हैं इससे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, देखिए जैसे एक तरफ से दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था, उसी तरह से बहमनी साम्राज्य भी स्थापित हुआ था। ठीक है, तो कहता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू, ये व्यक्ति का नाम है हसन गंगू, जो ना बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपसे बनेगा कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू, इसका नाम है याद रखिए हसन गंगू है। ठीक है, जब ये गद्दी पर बैठा था तो वो उपाधि लिया था, उसका पूरा नाम अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अगर परीक्षा में ये नाम लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए कि वो यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन है, इसका पूरा नाम है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से ना सियासत पर बैठा यानी गद्दी संभाला। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी ना गुलबर्गा, गुलबर्गा। तो अब प्रश्न बनेगा बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ? हाँ, यानी गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। और इसकी जो भाषा थी ना मराठा, कौन सा? मराठा, या हाँ मराठा, मतलब वही मराठा। इसका जो राजकीय भाषा था मराठी। ठीक है, मतलब ये अपने राज्य में ना मराठी भाषा को सपोर्ट करते थे, इसको अपनाए थे। ठीक है, तो परीक्षा में पूछेगा बहमनी साम्राज्य की कौन सी भाषा? मराठी भाषा। ठीक है, इसने अपने साम्राज्य को ना 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बिदर में बांटा था। यानी कि बहमनी साम्राज्य ना 4 प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, तो आपका गुलबर्गा, दौलताबाद, बराड़ और बिदर ये उसके प्रांत है। कहता है हसन गंगू की मृत्यु ने 11 फरवरी 1358 को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, यानी उसका लड़का है। ठीक है, उसका लड़का है। ठीक है, उसका उत्तराधिकारी। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। तो प्रश्न यहाँ से बनता है आपको कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? देखिए उसका लड़का है मोहम्मद प्रथम। ठीक है, तो मोहम्मद प्रथम इस्तेमाल किसके किया खिलाफ किया था? बुक्का प्रथम के तरफ। मुझे बुक्का हरियर बुक्का पढ़े थे ना उधर, बुक्का विजयनगर वाला, तो उसी से जब लड़ाई कर रहा था ना ये सब मिलके, तो बारूद का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो प्रश्न आपको जो परीक्षा पूछे कि निम्नलिखित में किस राजवंश के साथ बारूद का प्रयोग किया गया था? तो बारूद का प्रयोग किया था मोहम्मद प्रथम, लेकिन किसके खिलाफ? बुक्का प्रथम के खिलाफ। ठीक है, उधर विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको मोहम्मद प्रथम नहीं है ना तो समझ लीजिए बुक्का वो जाना चाहता है आपसे, क्योंकि एक तरफ बुक्का था। ठीक है, हाँ, तो इतिहास में प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से बारूद का प्रयोग किसके समय में किया गया था? मोहम्मद प्रथम के शासनकाल में। अगर मोहम्मद प्रथम नहीं है तो बुक्का प्रथम, यानी कि बुक्का प्रथम से जब लड़ाई चल रहा था ना उसके युद्ध में ना बारूद का प्रयोग किया गया था। समझ गए? विजयनगर साम्राज्य वाला बुक्का। ठीक है, कहता भीमा नदी तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताजुद्दीन फिरोज ने की थी, यानी एक नगर का नाम है फिरोजाबाद और ये ना भीमा नदी के तट पर। कौन नदी के तट पर? इसके स्थापक है संस्थापक है ताजुद्दीन फिरोज। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देना चाहता था, वही खगोल विज्ञान वाला। ठीक है, खगोलिकी को प्रोत्साहन देना चाह रहा था यानी आगे बढ़ाना चाह रहा था। ठीक है, दौलताबाद के पास ना एक वेधशाला बनवाया था। दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाया था। फरिश्ता के अनुसार, एक लेखक है इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु और कन्नड़ मराठी भाषा का भी न ज्ञाता था, यानी इतने सारे भाषा को ना वो एक साथ हो जानता था। ठीक है, फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को ना शामिल करना था। यानी कि ये जो फिरोज शाह है ना क्या किया था, ये जो इसका साम्राज्य है ना इसमें ना हिंदुओं को ना शामिल किया था। ठीक है, प्रशासन में। ठीक है, कि शासन व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए हिंदुओं लोगों को ना उसने
उसमें भर्ती किया था, ठीक है। चौल और दाभोल उसके समय में ना प्रमुख बंदरगाह थे। तो आपको पूछेगा परीक्षा में चौल और दाभोल निम्नलिखित में से क्या है? बंदरगाह। यानी बहमनी साम्राज्य के समय में ना ये बंदरगाह का ना इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, एक देश से दूसरे देश जाने आने के लिए, व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो चौल और दाभोल क्या है? बंदरगाह है। कहता है सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बराज में स्थापित किया। यानी कि अब गुलबर्गा था पहले, अब चला गया हाँ बीदर। अब आपको पूछेगा यहाँ से कि बहमनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ है? बीदर। अब पहले परीक्षा दोनों लिख देते, तब पहले गुलबर्गा फिर बीदर, है ना। तो दोनों राजधानी इसका, ठीक है। तब पहले गुलबर्गा अब बीदर। इसके बाद बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा गया, नहीं है, उसका राजधानी अब हो गया मोहम्मदाबाद, ठीक है। मोहम्मद तृतीय के शासन काल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा जो ईरान के था, कहाँ के? ईरान के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, ठीक है। यानी महमूद गवा ना उसका एक प्रधानमंत्री हो गया, सेना के प्रधान को प्रधानमंत्री कहते हैं। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवा को ना फांसी दे दी गई। अब फांसी क्यों दे दिया गया? ये तो इतिहास की बात है, ठीक है। कभी कभी राजा के बात नहीं मानने पर ना भी फांसी दे दिया जाता है, ठीक है, कि राजा की बात मानो। लेकिन राजा जब गलत काम करता था उसको सेनापति ने समझाएगा, तो इसको फांसी दे दिया, मोहम्मद गवा को फांसी दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये इसका सेनापति था। महमूद गवा ने बीदर में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई। इसका नाम भवन 3 मंजिली था, यानी 3 मंजिल का। उसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें ना भोजन और कपड़ा की भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा ने पत्रों का संग्रह किया था, यानी कि नाम है रियाजुल इंसा। तो परीक्षा पूछेगा रियाजुल इंसा का संबंध किससे है? तो ये पत्र है, पत्र का संग्रह किया हुआ है, ठीक है, पत्र का संग्रह किया हुआ। और एक किया था कौन? मोहम्मद गवा। 1470 में रूसी यात्री निकितिन। अब पूछेगा निकितिन कहां से आया था? रूस से। निकितिन कहां से आया था? रूस से, यानी रूस के यात्री है। ये बहमनी साम्राज्य में आया था, बहमनी साम्राज्य, ठीक है, यानी बीदर की ना यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी साम्राज्य का ना राजा था मोहम्मद तृतीय। तो अब आपको पूछेगा निकितिन किसके दरबार में आया? हाँ, मोहम्मद तृतीय। निकितिन कहां से आया था? रूस के यात्री था। कहता बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था, यानी बीजापुर जो है ना गुलबर्गा तराफ में शामिल था, यानी कि उसके तरफ, ठीक है, उसका ना एक महत्वपूर्ण पार्ट था। कहता कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। तो पूछेगा आपसे, बार बार पूछा गया है कि बहमनी राज्य का अंतिम राजा कौन है? अब बहमनी के संस्थापक हसन गंगू। तो दोनों का नाम याद रख लीजिए, कलीमुल्ला और हसन गंगू, ठीक है, चेन लगा लीजिए, परीक्षा में पूछता है, ठीक है। तो कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य ना 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। पहले 4 गो था, अब 5 गो हो गया, ठीक है। और वो कौन कौन था देख लीजिए। बीजापुर था, यहाँ पे ना बीजापुर के संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। अहमदनगर के है मलिक अहमद। उसके बाद बरार के है फतेहुल्ला इमाद शाह। उसके बाद गोलकुंडा के है कुली कुतुब शाह। अब बीदर के है अली वरीद, अमीर अली वरीद। तो जब आपको पूछेगा बहमनी साम्राज्य ना, तो इसमें से कोई भी एगो पूछ देगा, पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कभी कभी ना पूछ देगा आपको ना बीजापुर में कौन वंश शासन किया। तो बीजापुर में आदिल शाही वंश, बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, उसके बाद बरार में इमाद शाही वंश, और गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, और बीदर में वरीद शाही वंश। ये सब ना वंश है, ठीक है, ये सब वंश है। पहले 4 गो था, धीरे धीरे ये 5 गो हो गया, ठीक है। तो आपसे पूछेगा, ठीक है, ये वाला बात याद रखिए, आपको पूछेगा संस्थापक और वंश के बारे में, कब कब किया था इस भी आपको याद रखना है। तब बीदर 1489 में, अहमदनगर 1490 में, बरार 1490 में, गोलकुंडा 1512 में, और बीदर 1526 में। तो ये ना इसका शासन का काल है, स्थापना वर्ष है, जो ध्यान में रखना है, ठीक है। कहता मोहम्मद प्रथम ने मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय प्रशासन का नकार कई भागों में बांटा। 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, यानी केंद्रीय जो वहां के शासन प्रशासन की व्यवस्था थी ना, वो 8 अलग अलग टीम में बांट दिया कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब विभाग के बारे में देखिए क्या क्या विभाग था। वकील ए सल्तनत, ये ना दिल्ली के ना मलिक के नायाब के ना समान था। जैसे दिल्ली में मलिक होता था, उसी के समान था यहाँ पे, जिसको वकील सल्तनत कहते थे।
कहता है वकील कुल मंत्रियों के कार्य का निरीक्षण करता था, ठीक है, कि ये किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष था, अर्थ माने कि रुपया पैसा वाला, ठीक है, उसका अध्यक्ष होगा अमीर जुमला। उसके बाद वजीर अशरफ इन विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करेगा। विदेश नीति यानी समझिए विदेश में जो संबंध बनेगा वो कैसे बनेगा, क्या करेगा, वो वजीर अशरफ करेगा, ठीक है। नाजीर अर्थ विभाग से संबंधित था, ये नाजीर यह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील सल्तनत का सहायता करता था, सहायक था पेशवा। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी को कहेंगे कोतवाल। सदर जहां न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष था, समझ गए, ये सब बात याद रखना है आपको, ठीक है। कहता सल्तनत के सुल्तान के महल तथा दरबार की ना सुरक्षा के लिए ना विशेष अंगरक्षक सैनिक दल, जिसे ना खास एक साख खेल कहते थे, यानी कि उसके अंगरक्षक बॉडीगार्ड, ठीक है, जो उसके महल को उसके दरबार को रक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, उसको कहते हैं साखे खेल, साखे खेल कहते थे। यह 4 भागों में नौबत में विभाजित था, जिसके ना मुख्य अधिकारी को सारे नौबत कहते थे। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह के सूफी कहते थे, मतलब उसको ना सूफी कहा जाता था, सूफी। अकबर से पहले उसके अपने दरबार में ना कैथोलिक मिशनरी को ना बुलाया था। कैथोलिक मिशनरी कौन हुआ, वो क्रिश्चियन वाला, ठीक है। उसने अपने पुस्तकालय का ना अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बामन पंडित, ये संस्कृत के विद्वान है, बामन पंडित को बनाया था। उसने उत्तराधिकारियों ने संस्कृत और मराठी भाषा को ना प्रशय दिया था, यानी कि संरक्षण दिया था, ठीक है, यानी उनके समय में मराठा और संस्कृत का संरक्षण प्रदान था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अवला बाबा, ये परीक्षा में पूछता है, अवला बाबा के नाम से कौन जाना जाता है। इसी तरह से ना एक अकबर के समय में संबंधित है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा अवला बाबा हुआ इब्राहिम आदिल शाह या गरीबों का दोस्त इसको बोलते हैं, इसका ना उपाधि है, याद रखिए अवला बाबा और गरीबों का दोस्त। पूछेगा आपको गरीबों का दोस्त या अवला बाबा के नाम से कौन जाना जाता है, इब्राहिम आदिल शाह। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन भूल जाएगा परीक्षा में, इसलिए याद रखिए, ठीक है। कहता है किताबे नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें न गीतों को न विभिन्न भागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया। उसने नौरसपुर नामक एक नई राजधानी बनाई। अब देखो एक नया राजधानी आ गया नौरसपुर। अपने व्यापार दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाया, ठीक है। देखिए इब्राहिम आदिल शाह अब जगत गुरु भी कहलाने लगा, ठीक है। उसने विठोबा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को ना अनुदान दिया ताकि वो वहां पे विकास हो सके। अनुदान क्यों दिया जाता है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए ना, तो उसके लिए भी दिया। कहता मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार की स्थापना किया। तो आप प्रश्न पूछेगा आपसे कि 4 मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। कई स्थापना हुआ 1591-92 में, कौन किया, कुली कुतुब शाह, याद रहेगा ना। 4 मीनार का निर्माण कौन करवाया, हाँ जोर से बोलिएगा तो अच्छा लगेगा, कुली कुतुब शाह, ठीक है। कहाँ 4 मीनार, हैदराबाद में। इसमें ना चारों दिशाओं में ना 4 ऊंचे मेहराब है जो ना 4 मंजिला है, और इसमें से प्रत्येक की ऊंचाई ना 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को ना कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। तो अब आपको पूछेगा हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है, कुली कुतुब शाह, परीक्षा में पूछता है, याद रखिए। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुर इमारत में ही प्रसिद्ध है। तो आप पूछेगा गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में है। अब बीजापुर कहाँ है, हैदराबाद में है, ठीक है। तो याद रखिए गोल गुंबज कहाँ है, बीजापुर में। तो इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में ना सबसे प्रसिद्ध है, यानी सबसे नामी है। परीक्षा में पूछता है 1 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, इब्राहिम रौजा के बारे में, ठीक है। मतलब इसमें से ना गोल गुंबज को रट लीजिए, याद कर लीजिए, गोल गुंबज कहाँ है, तो बीजापुर में, यानी हैदराबाद में, ठीक है। 1680 में बनाया गया गोल गुंबज का बुलंद गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एक एकल गुंबद कभी नहीं बनाया गया, माने कि इतना बड़ा है कि आज तक एक गुंबद ना इतना बड़ा बना ही नहीं है, ठीक है। इसके सभी अनुपात संगीत पूर्ण, मतलब एक तरफ से सब जगह ना बराबर है, ठीक है। चारों कोनों पर ना बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी ना छवि को एक संतुलन प्रदान करती है। कहा जाता है कि मुख्य कक्ष में एक ओर से फुसफुसाने पर, यानी थोड़ा सा बोलिएगा ना आप तो बाहर आवाज चला जाएगा, ठीक है। आवाज ना उसके दूसरे छोर पर ना पहुंच जाएगा, देख लीजिए। तनिक सा इधर से बोलिएगा तो आपका आवाज ना बाहर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। इतना अच्छा बेहतरीन कलाकारी करके बनाया गया है कि उसमें देखो सिक्का गिर जाएगा ना तो गूंजने लगेगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया, वो हो गया आपका गोल गुंबज, ठीक है। कौन सा हो गया,
गोल गुम्बज, तो गोल गुम्बज कहाँ है? बीजापुर में। हाँ हैदराबाद बीजापुर में वहीं पे है। अब बनाया था कुली कुतुब शाह याद रखिए, समझ गए। तो ये है डिटेल्स। अब जो नेक्स्ट हमको पढ़ना है ना, स्वतंत्र प्रांतीय राज पढ़ना है, जहाँ पे जौनपुर, कश्मीर, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश एक साथ पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको जानेंगे और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक।